गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करते हैं। जो इससे पहले वाला वीडियो हमने किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd पार्ट तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डेसिमल्स का डिवीजन है, दशमलव संख्याओं का भाग है। तो ये कैसे होगा? बराबर 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। ये दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, एक और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब आप डेसिमल यहां से हटा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं। तो ये हो गया कितना? 3094 डिवाइडेड बाय 70। समझ रहे तरीका? भाई दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। आप चाहो दशमलव हटा सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, आप चाहो डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। तो अब आसान हो गया डिवाइड करना। अब इसको आप काटिए, ये कटेगा, कितने से कटेगा? आप देखिए पहले इसको 2 से काटिए, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी जो भिन्न आ गई ना, ये फ्रैक्शन आ गया, तो लोएस्ट फॉर्म में इसको रखना है, निम्नतम रूप में रखना है। मतलब कि ये और ये इस रूप में आ जाए कि अब किसी संख्या से ये कटे ना, किसी संख्या से इनमें भाग ना जाए। तो किससे भाग जा रहा है? इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, या आप लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साधारण रूप में आप क्या बोलते हैं? 2 से काटिए, ठीक है। तो 2 का टेबल बोलिए। अब 70 को 2 से काट रहे हैं आप, कितनी बार कटेगा? 2 3 जा 6, 1 बच गया, 0 10, 2 5 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 0 10, 2 5 जा 10। 2 से काटिए, 2 से इसको भी काटो, 2 से काटेंगे 3 को, ठीक है। भाग दीजिए 2 का, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब 1 बच गया, 0, 2 5 जा 10, अब उतर गया 4, सॉरी उतर गया 9। तो 2 की टेबल बोले 9 तक, 2 4 जा 8, ठीक हो गया। अब बचा 14, 2 7 जा 14। आ रहा समझ में? अब ये अभी तो 5 से कटता, पर ये नहीं कटता, 7 से ये कटेगा, ये भी कटेगा। अब 7 से कटेगा, 7 की टेबल बोलिए, 3 5 3 7 की टेबल बोल रहे हैं ना, 7 5 जा 35, 7 5 35। इसमें भी 7 की टेबल से देखिए, अब 14 में 7 2 जा 14, 14 आगे, 1 बचेगा 14, 7 2 जा 14, अब बचा 7, 7 1 जा 7, 221/5। अब न ये किसी से कटता है, न ये किसी से कटता है। तो ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट 221/5। अब कितना आ गया? डिवाइड करके आप भाग दीजिए, इसमें 221 में 5 से डिवाइड करिए, 221 में 5 से डिवाइड करिए। अब देखिए 2 में से भाग जाता नहीं है, तो 22 में देखिए 22 में 5 4 जा 20, 5 चौके 20, उतर गया 2 1। फिर 21 में भाग दीजिए, 5 चौके 20, 5 4 जा 20, बच गया शेष 1। अब डेसिमल के रूप में कहें, यहां दशमलव लगाइए और यहां शून्य बढ़ाइए, ठीक है ना। अब भाग 1 में नहीं जा रहा है ना, अब डेसिमल का प्रयोग करेंगे, यहां डेसिमल लगाइए, यहां 1 0 बढ़ाइए, 5 2 जा 10। तो ये आ गया आपके पास 44.2 आ गया डियर स्टूडेंट। आ रहा समझ में?
इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप देखो। फिफ्थ में क्या है, ये है आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। ये 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, दिस इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। अब यहां भी 2 अंक बनाओ दशमलव के बाद, यहां भी 2 डिजिट बनाइए, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं आप जी। तो डेसिमल के बाद अब 2 डिजिट्स हो गए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। आप चाहो दशमलव हटाइए, तो ये बन गया 50/25, क्योंकि इधर 0 का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, अब ये कटेगा 5 से, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। वैसे तो 25 से सीधा आप 50 काट सकते हैं। 25 2 जा 50, 25 दूने 50, 25 2 जा 50। पर आप चाहो तो उसको, जैसे मैंने ये किया, 5 से ये भी काटे, ये भी काटे दीजिए। 5 5 जा 25, 5 की टेबल बोलिए 25 का, 5 5 जा 25। और इसको देखो, 5 1 जा 5 और 0 आ गया। अब काटिए, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये हो गया 2। ये आपका 2 आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब इसका 6th वाला पार्ट आप देखिए, 6th वाला पार्ट आप देखिए इसका, ये कितना हो रहा है आप देखिए, 7.75 डिवाइडेड बाय कितने से इसमें डिवाइड कर रहे हैं आप, 0.25 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, देख रहे हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। आप चाहो दशमलव यहां से घटाओ, यहां से घटाओ, ये हो गया 775/25। दशमलव यहां भी हटाइए, यहां भी हटाइए, हो गया 775/25। ठीक, अब 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। आपने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता के नियम। ये 5 से विभाजित तो होता है ये भी, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 5 है, तो 5 से विभाजित होगा तो 5 की टेबल बोलिए 25 तक, 5 5 जा 25, देख रहे हैं। अब इसको भी 5 से डिवाइड करिए, देखो पहले 7 में देखिए, 5 1 जा 5, 2 बच गया 27, 5 5 जा 25। ठीक है, 27 है, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। और यदि कोई दिक्कत है ऐसा करने में, तो अलग से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 775 में 5 से काटने का मतलब हुआ, काटने का मतलब हुआ डिवाइड करना है 5 से। अब 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 7 में 5 गया 2, 27, 5 5 जा 25, 7 में 5 गया 2, ये 5 उतर गया, 5 5 जा 25, ये हो गया 155। जैसे मैं कह रहा था, डायरेक्ट करो चाहे अलग से रफ में आप भाग दे के देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये भी 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, कैसे मालूम, इसमें भी ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से विभाज्य, ये भी है, क्योंकि इसके इकाई का स्थान में 5 और इसके इकाई का स्थान में 5, वंस प्लेस पे 5 और वंस प्लेस पे 5, तो 5 1 जा 5। और इसको काटिए 5 से, 5 का डिवाइड 1 में नहीं होता, 15 में देखिए, 5 3 जा 15। ठीक है, अब 5 बच गए, 5 1 जा 5, तो ये हो गया आपका 31। हर में 1 है तो 31/1 आपका 31 हुआ, डिनोमिनेटर में 1 है तो 31/1 आपका 31 ही हुआ। आ रहा समझ में आपको, इस रूप में करेंगे। ठीक है, अब देखिए
इसका सेवंथ वाला पार्ट आप देखिए दोस्तों, सेवंथ वाले पार्ट में क्या है। सेवंथ वाला देखिए 76.5 डिवाइडेड बाई 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15, तो ये कितना हो जाएगा 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15, ये है क्वेश्चन। 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ाइए, 1 जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, हटा दीजिए दशमलव, ये हो जाएगा 7650/15, ये, ठीक है। अब सॉल्व करिए, इसको हल करिए, कितना होगा आप देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखो कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे आप, ये हो जाएगा 7650/15। अब देखो ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी है, ये 5 से विभाज्य है, ये भी है, क्योंकि इकाई के अंक पे 5 है, वंस प्लेस में 5 है और वंस प्लेस में 0 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। 5 से इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 5 की टेबल बोलिए, 5 3 जा 15, ठीक हो गया। अब इसके लिए देखिए, इसको भी काटिए, देखिए पहले 7 में देखिए, 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, अरे 26 हो गया, 5 5 जा 25, ठीक है, अरे 26 तो एक बच गया, अरे हो गया 15, 5 3 जा 15 और, ठीक है, और लास्ट में 0 बचा, 0 यहाँ लिख लीजिए। आपको दिक्कत हो रही है तो यहां पर आप डिवाइड कर भी सकते हैं रफ में, ऐसे 5 से कट करने का मतलब 5 से डिवाइड हो गया, तो देखो 7 में देखो, 5 1 जा 5, 2 और 6, 5 5 जा 25, ठीक है, 1 और 5, 5 3 जा 15 और लास्ट में 0 बच गया, 1530, ठीक है। अब 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 का डिवाइड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें क्यों होता है, इनको जोड़िए, 5 और 1 6 और 3 9, और 9 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, सीधा 3 का इसमें डिवाइड करिए, तो काट दीजिए, 3 1 जा 3 और 15 में 3 5 जा 15, फिर 3 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 में दीजिए 3 से डिवाइड, 3 से कट रहा हूं, 3 से काट रहा हूं, 3 1 जा 3, अब यहां 15 को भी 3 से काट रहा हूं, 3 5 जा 15, अब उतरा 3 3 1 जा 3 और लास्ट में 0 बच गई, तो ये आ गया आपके पास 510। माना सीधे आपसे आप कैंसिल ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं काट पा रहे हैं, तो इसमें आप 3 से डिवाइड अलग भी कर सकते हैं, 1530, 3 से भाग कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 में जाएगा, 1 में जाएगा तो 15 में जाएगा, 3 5 जा 15, अब यहां पर तो कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया 3 3 1 जा 3, लास्ट में 0 उतर गया ये, ठीक है, तो 3 0 जा 0 आप कर सकते हैं ऐसे, तो 500 क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, हल करके ऐसा आ गया। अब आप देखो 1 2 पार्ट और करते हैं, इस रूप में आप काम करेंगे, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखो इसको, देखिए इसके बाद 5 का नेक्स्ट पार्ट आप देखिए,
देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए अगला वाला पार्ट देखते हैं इसका कौन सा वाला है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखते हैं डियर स्टूडेंट, 8 वाला पार्ट आप देखिए, आराम आराम से करिए, डिवीजन ठीक से सीखना है आपको। ये है 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4, 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। आप चाहो डेसिमल हटाओ, दशमलव को हटा दो तो ये हो गया 378/14। अब किससे कटता है? ये और एक किससे कटते हैं? आप बोलेंगे 2 से। क्यों? वंस प्लेस पे 4 है, ये 2 से डिविजिबल है। वंस प्लेस पे 8 है, 2 से डिविजिबल है। इकाई के स्थान पर 4 है तो ये 2 से भाज्य है। इकाई के स्थान पर 8 है, 2 से भाज्य। ये आपने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। तो 2 से इसको भी डिवाइड करिए, इसको भी करिए। कहने का मतलब 2 से काटिए, इसको भी इसको भी। तो 2 7 जा 14, 2 7 14। ठीक, इसको काटिए 2 से। अब 2 से काटना मतलब डिवाइड करना है, 2 से इसको डिवाइड करिए। तो एक तो डायरेक्ट है, प्रैक्टिस से आपको डायरेक्ट काट देना चाहिए। 2 से डिवाइड करिए 3 में, 2 1 जा 2, 1 बचा 17 आ गया, 2 8 जा 16, 1 बचा 18, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 1 जा 2, फिर 17, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अलग से भी कर सकते हैं आप। 378 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 का भाग 3 में दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 2, 3 में 2 गया 1, उतर गया 7। जब भाग में जाता तो अगला अंक उतार के 17 हो गया, 2 8 जा 16, 7 में 6 गया 1, बच गया 8, 2 9 जा 18, तो 189 हो गया। ठीक है, अब ये 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, इसमें भी 7 का डिवाइड हो जाता है। देखिए 189 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, 7 से भाग कर रहा हूं, एक में तो होगा नहीं, 18 में करेंगे, 7 दूनी 14, 8 में 4 गया 4, ये हो गया 49, 7 7 49, ये आ गया 27। ठीक हो गया, तो इसे काट दीजिए, ये हो गया 27 बराबर 27। ठीक है, आ गया ना? ठीक है दोस्तों, अब इसका आप लास्ट वाला पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट है इसका 9th वाला पोर्शन। आप देखिए 9th वाले में क्या करना, आप देखिए इसको देखिए। 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, ये। ठीक है, सॉल्व करिए। देखिए इसको लिखेंगे आप 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है ये, और यहां दशमलव के बाद 1 अंक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक जीरो और बढ़ाइए। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, दशमलव हटाइए, यहां से भी हटा दीजिए। तो 273/130, 273/130। ठीक है, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहां 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग जाएगा इसमें, पर यहां 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब किससे भाग देंगे? वैसे 13 की टेबल भी बोल सकते हैं कि 13 से कटेगा। 13 10 जा 130, 13 दशांकी 130, तो इसमें भी 13 से भाग जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। फिर अब देखते हैं, इसमें 13 से डिवाइड करेंगे, भाई 130 है, 130 में आप 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
13 1 जा 13, ये शेष पर आ गया 0, 13 0 जा 0, तो 10 आ गया। तो 13 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 10, सॉरी ये नीचे ये 10। 13 से इसमें भाग करेंगे तो 10 आएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसमें भी 13 से डिवाइड करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। 273 ने आपने 13 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में तो जाएगा नहीं, 27 में जाएगा। 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, 7 में 6 गए 13, 13 1 जा 13। ठीक हो गया। तो 13 से काट रहे हैं, 13 से इसको काट रहे हैं, अर्थात 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 का भाग दे रहे हैं, कितना है भाग देने के बाद 21, ये हो गया 21। तो ये आ गया आपके पास 21/10। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन कर दिए। 1 के साथ 1 0 है, अब डेसिमल अभी कहाँ है आप ही बताओ, डेसिमल यहाँ है, कहीं नहीं है अभी, इधर कहीं नहीं है, इसका मतलब यहाँ है। तो 1 के साथ 1 0 से आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर खिसकेगा। ठीक है, अभी दशमलव यहाँ है, 1 के साथ 1 0 है, मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जितनी जीरो रहती हैं उतने अंक दशमलव बाएं खिसकता है, उतने डिजिट डेसिमल बाएं आता है। तो अभी डेसिमल यहाँ है, 1 के साथ 1 0 है, अभी डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 2.1 आ गया, ये आ गया आपके पास 2.1। समझ में आ रहा आपको। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको करना है, आ रहा समझ में। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन करिए, देखिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा यूजफुल है, ये बड़ा काम आएगा आपका आगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस करिए बढ़िया। बार बार जब करेंगे ना, बार बार देखिए वीडियो को, ठीक है, किस रंग से हो रहा है, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, इस रूप में आपको काम करना है। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन देखता हूं, आप देखिए। देखिए आप कैसे होगा, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या, मैं रीड कर लेता हूं, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप देखिए। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? कार ट्रेवल 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2.4 लीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 1 लीटर। ठीक है, 2.4 लीटर में गाड़ी, 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 43.2 किलोमीटर जा रही है। 2.4 लीटर पेट्रोल में आपकी कार, आपकी गाड़ी 43.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 1 किलोमीटर में कितना करेगी? ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया प्रश्न कि 5 टॉफीज 20 रुपीज के आ रही है, 5 टॉफियां ली, वो आ गई 20 रुपीज की। तो जब एक टॉफी की कीमत आप निकालेंगे तो डिवाइड का प्रश्न है, जब 1 के लिए निकाला जाता है तो डिवाइड किया जाता है। आपसे बोला गया कि 10 चॉकलेट्स 100 रुपीज के हैं, तो 1 चॉकलेट कितने का है? अब जब 1 की बात आएगी तो 100 को 10 से डिवाइड करना है, भाग देने का प्रश्न है। आप समझ में आ गए? तो अब आप देखिए, यहां लिखिए सिंस 2.4 लीटर 2.4 लीटर पेट्रोल में 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है, कितना किलोमीटर चलती है?
43.2 किलोमीटर। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं इन 2.4 लीटर पेट्रोल कार ट्रेवल्ड कितना ट्रेवल करती है एरोस्टेन 43.2 किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इन 1 लीटर 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है। इन 1 लीटर पेट्रोल कार ट्रेवल कितना चलेगी, मैं कह रहा हूं जो 1 के लिए निकालना है 2.4 लीटर में इतना चलती है, 1 के लिए निकालना तो डिवाइड का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा आपका 43.2 डिवाइडेड बाय, इससे भाग करना पड़ेगा 2.4 किलोमीटर। आप समझ गए क्या? ठीक है, ठीक है, जब एक के लिए निकालना हो, ज्यादा का दे रखा है, एक के लिए निकालना हो तो डिवाइड का प्रश्न है। 2.4 लीटर ज्यादा है, उसमें कार चलती है 43.2 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल जब एक का निकालेंगे तो डिवाइड का प्रश्न है, 43.2 में 2.4 से डिवाइड करेंगे, तो अलग कर लीजिए डिवाइड आप, 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, डिवाइड का प्रश्न हो गया, भाग देने का सवाल हो गया। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां से भी डेसिमल हटाइए, यहां से हटाइए, ये हो गया 432/24। अब ए भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल है ये वाला, यस, सीधा 4 से भी कट जाएगा डेयर उसमें। ठीक है, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, चलो पहले 2 से काट लो, 2 से इसको भी काट लो, इसको भी काट लो, क्योंकि 1 प्लेस में 4 है, 2 से डिविजिबल है, 1 प्लेस में 2 है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 2 4। ठीक, इसको काटेंगे 2 से, 2 2 4, 3 2 1 2, 2 छके 12, 2 से काटेंगे ना, मतलब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 216 आएगा। फिर ये 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 6 12, इसे 2 से काटेंगे, 216 में देखो ध्यान दीजिए, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 12 में 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 12 में 2 से भाग दिया तो 6 आया, ये 216 में आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये तो 0 आ गया, माइनस करके यहां पर 1 उतारा तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दूसरा डिजिट उतारेंगे, दूसरा अंक उतारेंगे, तो 2 अंक जब एक साथ उतर रहे तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 8 जा 16, ये हो गया 108। ठीक, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, फिर 2 3 जा 6, अब इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से भाग करिए, पहले 10 में 2 5 जा 10, बचेगा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, अब एक 3 से कट रहा है उसके, 3 1 जा 3, अब 54 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 2 बचा 24, 3 अठे 24, 18 आ गया। अलग से भाग में दे सकते हैं, जैसे 54 में मैं कह रहा हूं 3 से भाग करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 5 में 3 गया तो 24, 3 अठे 24, ऐसे 18 आ गया, और 18/1 आपका हो गया 18, तो 18 किलोमीटर आ गया। कहने का मतलब हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना चल रही है, 24 किलोमीटर। इन 1 लीटर पेट्रोल द कार ट्रेवल 24 किलोमीटर। ठीक है, बस इस रूप में आपने काम करना है डियर स्टूडेंट। आया समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर, गलत क्यों आया ये, 43.2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 1 लीटर में कितना चलेगा, 18 किलोमीटर, ये थोड़ा गलती से लिख दिया, यहां पर आप इसको सुधार दीजिए, ये है 18 किलोमीटर। ठीक है, 2.4 लीटर में चलते हैं 43.2 किलोमीटर,
तो 1 लीटर में गाड़ी चलेगी 18 किलोमीटर। ठीक है, ये डिवाइड करके आपने देख लिया, 18 किलोमीटर चलेगी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, और 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? 43.2। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? ठीक है ना? इस रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब आंसर इसका मैच नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं मैच हो रहा है कि मुझे लगता है या तो यहाँ 24 होना चाहिए या यहाँ 4.32 होना चाहिए, परंतु माना क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, आंसर में 1.8 आ रहा ना, 1.8 किलोमीटर। ठीक है ना, वो तो बहुत कम हो जाएगा। वो इस रूप में यदि क्वेश्चन ऐसा है, जो क्वेश्चन आपकी हिंदी मीडियम की बुक में है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, या तो इसमें चेंज है या उसमें चेंज है, पर जब क्वेश्चन ऐसा है तो ये इतना ही आएगा। 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चल रही है 43.2 किलोमीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी आपकी 18 किलोमीटर चलेगी। ठीक हो गया, बस ये आ गया काम। तो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है 18 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं, लास्ट में आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 18 किलोमीटर चलती है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इन 1 लीटर पेट्रोल द कार मूव 18 किलोमीटर। समझ गए क्या? ठीक है, तो इस रूप में ही काम करना है। और ये एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन था, इसका लास्ट क्वेश्चन था, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.7 चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था। ये भी कंप्लीट हो गया। अब जब मैं नेक्स्ट डे आऊंगा तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये आप समझ लेना। यदि आप आंसर देखेंगे तो आंसर में यहाँ पर एक्चुअली 1.8 आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पर 2.4 लीटर नहीं बल्कि क्या है 24 लीटर है, इंग्लिश मीडियम की जो बुक है। तो यदि 24 लीटर में चलेगा उतना, तो आप इसको कर सकते हैं 43.2 ओवर 24, और इस इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका डियर स्टूडेंट 1.8 ही आ रहा है। ठीक है ना, 43.2 में 24 से डिवाइड करेंगे 9 1 पॉइंट लग जाएगा 2 8। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम की बुक में 24 लीटर हो सकता है, इसलिए आंसर आपका 1.8 आ रहा है। पर आपकी हिंदी मीडियम की जो बुक है इसमें आपका, ठीक है, 2.4 लीटर है, 24 लीटर नहीं है। तो 24 लीटर यदि पेट्रोल है तब तो 1.8 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। पर आपकी बुक में जब 2.4 लीटर लिखा हुआ है तो हमने इसी के हिसाब से क्वेश्चन करना है। समझ गए? इसलिए आप चिंता ना करेंगे। ठीक है ना, कि 18 किलोमीटर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इस रूप में, जिस रूप में आपकी हिंदी मीडियम की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।